नमस्कार छात्रों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका सपना मैम हूँ। आशा है आप लोग घर में कुशलतापूर्वक होंगे। आज हम सभी अपने घरों में ही सीमित हो गए हैं। ऐसे में हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनका हालचाल पूछ ही लेते हैं। जैसे फ़ोन पर बातें करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, फेसबुक में चैट करके। किंतु जब ये सब आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, तब हम अपने रिश्तेदारों और मित्रों का हालचाल पत्र के द्वारा पूछते थे। तो आज हमारे हिंदी व्याकरण का विषयांश है पत्र लेखन। सर्वप्रथम पत्र किसे कहते हैं यह हम जान लेते हैं। जब किसी सूचना या संदेश को लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, तब उसे पत्र कहा जाता है। पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कार्यालय और अधिकारियों को लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र रिश्तेदारों और मित्रों को लिखा जाता है। आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? वह पत्र जिसे हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों को लिखते हैं। पत्र लेखन एक कला होती है। इस कला में माहिर होना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हम पत्र को सही रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। इसके पश्चात हमें सर्वप्रथम अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है। इसका पहला भाग है प्रेषक का पता, अर्थात लिखने वाले का पता। दूसरा दिनांक। तीसरा संबोधन। छोटों को प्रिय, बराबर वालों को भी प्रिय और बड़ों को पूज्य, पूजनीय या आदरणीय कहकर हम संबोधित करते हैं। उसके पश्चात है अभिवादन। छोटों को सस्नेह, बराबर वालों को नमस्कार और बड़ों को सादर नमस्कार या सादर चरण स्पर्श कहकर हम उनका अभिवादन करते हैं। इसके पश्चात है विषय प्रतिपादन। जो पत्र में प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न का विषय प्रतिपादन यहाँ पर किया जाता है, अर्थात विषय का विस्तार पूर्वक लेखन कार्य इस विषय प्रतिपादन में किया जाता है। इसके पश्चात है समापन। छोटों और बराबर वालों को तुम्हारा और बड़ों को आपका कहा जाता है। तत्पश्चात प्रेषक का नाम। यहाँ प्रेषक अर्थात लिखने वाले का नाम, किंतु आप अपना नाम ना लिखकर क, ख, ग लिखेंगे। इस प्रकार अनौपचारिक पत्र का प्रारूप होता है। इसे मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप: पहला प्रेषक अर्थात लिखने वाले का पता। दूसरा दिनांक। तीसरा संबोधन। चौथा अभिवादन। पांचवा विषय प्रतिपादन। छठवा समापन। सातवां प्रेषक का नाम। एक महत्वपूर्ण बात और आप जान लीजिए कि अगर आप पत्र लिखते हैं तो पत्र आप मार्जिन के पास से ही शुरू करोगे और आपका जो पत्र समाप्त होगा वह भी मार्जिन के पास से ही समाप्त होगा। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं कि शुरुआत भी मार्जिन के पास से ही हुई है और अंत भी मार्जिन के पास से ही हुआ है, अर्थात आप नोटबुक के लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट साइड में ही आपका पूरा प्रारूप क्या होगा, अंत होगा। इसके पश्चात हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है अनौपचारिक। विषय दिया गया है मित्र को ग्रीष्मावकाश साथ बिताने के लिए पत्र लिखिए।
आप अब यह पत्र किसे लिख रहे हैं? अपने मित्र को। किस कारण से? कि वह ग्रीष्म अवकाश अर्थात गर्मी की छुट्टियां आपके साथ बिताए। तो सर्वप्रथम इस पत्र में क्या लिखा गया है? आपको दिख रहा होगा कि सर्वप्रथम प्रेषक का पता लिखा गया है, P27 लाजपत नगर 4 नई दिल्ली। उसके बाद दिनांक 16 अप्रैल 2020। इसके पश्चात है संबोधन, प्रिय मित्र सौरभ। तत्पश्चात अभिवादन, सप्रेम नमस्ते। उसके पश्चात विषय का पूरा विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया गया है। उसके पश्चात लिखा गया है समापन, तुम्हारा अभिन्न मित्र, और उसके बाद प्रेषक का नाम आदर्श। तो इस प्रकार आपने पत्र कैसे लिखा गया है इसकी जानकारी हासिल की। तो छात्रों, आपने अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, उसका प्रारूप कैसा होता है, इस सब के बारे में जाना। आशा करती हूँ कि आपको अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब आपका गृह कार्य है कि वर्कशीट में जो भी आपको पत्र लेखन का प्रश्न आया होगा वह आप हल करेंगे और पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद छात्रों।